नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं यूपीएससी 2017 की ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए टॉप 20 हिंदी के ऐसे प्रश्न जिन्हें हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रश्न आपके यूपीएससी की परीक्षा में पूछे गए हैं। और उम्मीद करता हूं कि इसी पैटर्न पे प्रश्न अगली 2021 की परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो देखिए, ये पहला प्रश्न आपके सामने है। बालू से तेल निकालना। बालू से तेल निकालना एक मुहावरा है और इसका क्या अर्थ होगा। तो एक तो ट्रिक का हमेशा आप याद रखिएगा कि जो लिखा होता है मुहावरे में उसका वही अर्थ कभी नहीं होता, उसका अर्थ कुछ अलग होता है। जैसे अगर लिखा रहा मुहावरे में 9 2 11 होना, तो इसका मतलब कभी यह आंसर नहीं होगा कि 9 में 2 जोड़ने से 11 होता है। जैसे यहां पर लिखा है बालू से तेल निकालना, तो यहां पर जमीन से कच्चा तेल निकालना ये बिल्कुल नहीं होगा। बालों से तेल निकालना ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मुहावरे का वो अर्थ कभी नहीं होता है जो लिखा होता है। तो दो विकल्प तो 50-50 ऐसे ही हो गए, निकल गए। अब सिर्फ दो ही विकल्पों में आपको कंफ्यूज होना है और सही आंसर तक पहुंचना है अगर आप मुहावरा पढ़े होंगे तो बालू से तेल निकालने की बात हो रही है। तो यहां पे मूर्खता करना ऐसा कुछ नहीं। बालू से तेल निकालना, मूर्खता करना भी कंफ्यूज हो सकता है व्यक्ति, लेकिन जो पढ़ा होगा वो समझ जाएगा कि बालू से तेल निकालना एक असंभव को संभव करना है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा सी। यानी मुहावरा भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोचे कि मैं प्रश्न देखकर अंदाज से बता दूंगा तो आपका अंदाज हमेशा सही होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा स्त्रीलिंग है, यानी कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। दुनिया में करोड़ों शब्द स्त्रीलिंग और करोड़ों शब्द पुल्लिंग होता है। हिंदी में, संस्कृत की मैं यहां बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं बात कर रहा हूं हिंदी में। तो हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, केवल 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। नपुंसक लिंग की बात यहां पे नहीं हो रही, क्योंकि हिंदी में सिर्फ 2 ही प्रकार के लिंग होते हैं। यानी दुनिया में हम कह सकते हैं कि हिंदी के हिसाब से करोड़ों शब्द पुल्लिंग है और करोड़ों शब्द स्त्रीलिंग है। तो सभी शब्दों को तो हम लोग नहीं याद कर सकते हैं, लेकिन एक ट्रिक जरूर हम विकसित कर सकते हैं कि क्रिया के आधार पर, विशेषण के आधार पर हम ये बता पाए या सर्वनाम के आधार पर हम बता पाए कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऐसा हम प्रयास कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो अध्यक्ष तो नाम ही से लग रहा है कि यह पुल्लिंग है, क्योंकि अध्यक्षा होता है। महोदय शब्द पुल्लिंग है, ये अपने आप से ही क्लियर हो जा रहा है, क्योंकि इसका स्त्रीलिंग महोदया होता है। ये नाम से ही पता चल जा रहा है कि पुल्लिंग है। अब 2 ही बच गए विकल्प, जिसमें से सोचना है कि कौन सा एक पुल्लिंग है, तो जो बच जाएगा वो हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो अब दुपट्टा सुनने में आपको ऐसा लग रहा है कि स्त्रियां यानी कि लड़कियां इस्तेमाल करती हैं, तो ये स्त्रीलिंग होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगर वाक्य से अगर आप चेक करें क्रिया बना के, तो क्रिया बहुत हो सकता है, जैसे दुपट्टा अच्छा है, अच्छी है, मेरा दुपट्टा या मेरी दुपट्टा, तो मेरा दुपट्टा। या एक गाने में भी, कई गानों में दुपट्टों का जिक्र होता है हिंदी फिल्मों के। तो एक गाना है, लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरा हवा के झोंके से। तो पूरा गाना से आपको मतलब नहीं है, आपका काम बस इतने ही से निकल जाता है कि लाल दुपट्टा उड़ गया। उड़ गया यहां पे लिखा हुआ है, याद रखिए क्रिया क्या, उड़ गया, न कि लाल दुपट्टा उड़ गई नहीं कहा जाता है गाने में। लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरे हवा के झोंके से। अगर यहां पर गई शब्द इस्तेमाल होता तो हमें पता चल जाता कि दुपट्टा स्त्रीलिंग है, लेकिन यहां पर गया शब्द इस्तेमाल हुआ है, तो यहां पे हमें पता चल गया कि दुपट्टा पुल्लिंग है। वैसे हिंदी गानों में दुपट्टों पर बहुत ही गाने बने हैं, आप कुछ और गाने सोच लेंगे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि दुपट्टा को पुल्लिंग की तरह ही इस्तेमाल किया गया। यानी हमें पता चल गया कि दुपट्टा भी पुल्लिंग है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए प्रकृति। प्रकृति ही स्त्रीलिंग है। हम कह सकते हैं कि हमारी प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। हमारी प्रकृति अच्छी है, मेरी प्रकृति अच्छी है, तो यानी कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। आंसर हो गया ये। अगला प्रश्न, निर्मल का विलोम शब्द। तो बेहद आसान प्रश्न, निर्मल। मल मतलब होता है गंदगी, निर मतलब नहीं। निर्मल, गंगा कैसी है, तो निर्मल है, यानी कि मल रहित है। तो बस इसका विलोम शब्द हो गया मलिन, यानी कि मल युक्त, यानी कि मल वाला, यानी हमारा आंसर हो जाता है ये। अगला प्रश्न है, फांस किसकी रचना है। तो ये सब तो रटने वाली चीजें हैं। रचनाकार आपको रटना पड़ेगा। आप उसे चाहे तो ट्रिकी तरीके से रट के थोड़ा सा आसान बना सकते हैं।
तो फांस रचना है संजीव की, और इसमें किसानों की आत्महत्या के बारे में दर्शाया गया है। यानी कि कह सकते हैं कि किसान कैसे फांसी लगा लेते हैं, तो उससे आपको नाम याद आ जाएगा फांस। और वो किसने लिखा है? संजीव ने। आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचाना है। तो याद रखिए, यूपीएसआई में काल से संबंधित एक प्रश्न पूछा जा रहा है। बहुत पहले परीक्षाओं में ऐसा होता था कि केवल मुहावरा, संधि विच्छेद, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इतने से काम चल जाता था। लेकिन अब व्याकरण से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, व्याकरण की परिभाषा से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपको काल को तैयार कर लेना है। तो कौन सा ये काल है? तो क्या लिखा है? मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। मिली है का मतलब मिल चुकी है, यानी क्रिया संपादित हो चुकी है। यानी हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा सी, पूर्ण वर्तमान काल, यानी कि क्रिया संपादित हो चुकी है, शांति मिल चुकी है, मिलनी बाकी नहीं है। अगला प्रश्न, माया मोरी मैं नहीं माखन खाए। बहुत चर्चित है ये पंक्तियां हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, और ये चर्चित अलंकार भी है। ये चर्चित अलंकार भी जिसे आसानी से लोग पकड़ भी लेते हैं। यहां कौन सा अलंकार है? मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, यानी कि म की आवृत्ति हुई है। यानी यहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है? जब किसी एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य पहचानिए। यानी कि इसमें से कोई एक ही शुद्ध है, बाकी 3 वाक्य ऐसे हैं जो अशुद्ध है, उनमें कहीं ना कहीं कुछ गलती है। तो उस गलती को जब पकड़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वाक्य सर्वशुद्ध है। जब तुम फोन करोगे, तो जल्दीबाजी में पढ़ेंगे तो हमारी आदत होती है गलती को भी सही पढ़ जाना। तो जल्दीबाजी में पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, हम गलती को भी सही पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे और हमें वाक्य शुद्ध लगेगा। तो आप आराम से पढ़िए, एक एक वाक्य, एक एक अक्षर, छोटी क्या मात्रा है, बड़ी क्या मात्रा है, ये सब चीजों पर ध्यान देते हुए पढ़िए। जब तुम फोन करोगे, बिंदु यहां पर देखिए गलत जगह पे है, यहां पर बिंदु करोगे है लिखा है, जबकि करोगे रहना चाहिए। तो करोगे लिखा है, तो मैं आऊंगा, यहां पे क्या होना चाहिए? तो जब तुम फोन करोगे, यहां पे कामा होना चाहिए, तो मैं आऊंगा। यहां पे बिंदु के चलते कह सकते हैं कि गलत है ये वाक्य। तो 3 तो गलत होने ही है। देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया है, तो ये हमें सही लग रहा है, लेकिन फिर भी हम बाकी सारे विकल्प भी देखेंगे। वह बहुत तेज 2 बार तेज कहने की यहां पे जरूरत नहीं, वह बहुत तेज दौड़कर चला गया। 2 बार तेज कहने की जरूरत ही नहीं थी, ये भी वाक्य गलत हो गया। बुराई को बढ़ावा नहीं दो, बुराई में बड़ी का मात्रा होता है, यानी ये भी गलत हो गया। यानी वर्तनी शुद्धि है, वाक्य में वर्तनी अशुद्धि के चलते वाक्य गलत हुआ है। इसलिए हमारा आंसर हो जाता है बी, जो कि सबसे शुद्ध है। ये वाला प्रश्न तो बिल्कुल चर्चित प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षा में पूछा जा चुका है इस तरह का प्रश्न। आप रट लीजिए कि अनेकों कोई शब्द नहीं है। जो ही अनेकों आ जाए जिस भी वाक्य में, तो समझ जाइए कि वह गलत है। अनेक अपने आप में ही बहुवचन है, अनेकों कहने की जरूरत नहीं है। तो 2 तो ऐसे ही कट गया, अनेकों क्योंकि कोई शब्द नहीं है, तो 2 विकल्प तो देखते ही कट गया। अब 2 विकल्पों में अनेक है, तो इसमें से कौन सबसे अधिक शुद्ध है, यही हमें बताना है। तो मजदूरों को अनेक काम है, मजदूरों को अनेक काम है, यहां बिंदु रहेगा कि नहीं रहेगा, बस यही अंतर। मजदूरों को अनेक काम है या मजदूरों को अनेक काम है, तो हमें यहां पे सही लगता है विकल्प डी, मजदूरों को अनेक काम हैं। अगला है आसक्ति शब्द का क्या अर्थ है? अर्थ पूछा है, यानी कि यहां पर आप आसक्ति शब्द का पर्यायवाची बता सकते हैं। आसक्ति शब्द का अर्थ है किसी के ऊपर बहुत ज्यादा लगाव, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास, लगाव, प्रेम। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाता है अनुराग। आसक्ति का ही विलोम शब्द होता है विरक्ति। अब ये देखिए चर्चित पंक्तियां हैं, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो ये चर्चित पंक्तियां कुछ तो ऐसी पंक्तियां जिसे देखते ही आप कह दीजिए कि ये है तो ये अलंकार है। जैसे आप लोग एक मुहावरा रटे हुए हैं, यमक यमक
यमक वाला, कनक कनक तेक सौगुनी मादकता अधिकार, देखते ही सब लोग कह देते हैं कि ये यमक अलंकार। उसी तरह से इसको भी रटे रहिए कि पानी गए न उबरे, ये दूसरी लाइन है, मोती मानो सुन, तो ये श्लेष अलंकार है। अब इसका अर्थ यहां पे बताने की जरूरत नहीं, इतना आसान प्रश्न है, आप देखते ही इसे श्लेष अलंकार टिक कर सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचान, फिर से शुद्ध वाक्य पहचानना है। आसमान से घने बादल छाए हुए हैं, आसमान पर घने बादल छाए हुए, आसमान को गले घने बादल छाए, आसमान में होता है, आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है और सही शब्द जोड़ना है। पहले खाली स्थान पे पहला शब्द, दूसरे खाली स्थान पर दूसरा शब्द। सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में लोक और लिहाज नहीं लग रही थी, गलत है, लोक लिहाज तो रहेगा ही। चिंता में भूख प्यास नहीं लग रही थी, ये हो सकता है, बाकी विकल्प भी चेक कर लेते हैं। चिंता में शुद्ध और बुद्ध नहीं लग रही थी, शुद्ध बुद्ध लगने वाली कोई चीज नहीं, इसलिए भी नहीं है। चिंता में अच्छा और बुरा नहीं लग रही थी, तो ये भी सेट नहीं हो पा रहा, अच्छा बुरा नहीं लग रही थी, तो स्त्रीलिंग शब्द थी यहां पे इस्तेमाल नहीं होता, यानी कुल मिलाकर हमारा आंसर हो जाता है बी। ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है, तो यह भी रटने वाला प्रश्न है, परीक्षा से पहले आप रट लीजिएगा। रचनाकार, तो आपका कुछ प्रश्न हो सकता है कि शायद फंस जाए परीक्षा में, तो खैर इसको हम लोग रट लेते हैं। ठीकरे की मंगनी कहा जाता है, ठीकरा, अरे अपना ठीकरा मेरे सर के ऊपर मत फोड़ो, गलती तुम किए हो तुम निपटो, अपना ठीकरा मेरे सर के ऊपर मत फोड़ो। ठीकरा जो ये आएगा तो कहां पे फिट किया जाता है, सिर पे, अपना ठीकरा मेरे सिर पर मत मढ़ो। तो इससे मैं सिर्फ आपको याद कराने के लिए बोल रहा हूं। ठीकरे की मंगनी रचना है नासिरा शर्मा की, हमारा आंसर हो जाता है बी। अगर आप ट्रिक से याद करेंगे तो आपको यह फायदा होगा कि आपको बार बार नहीं रटना पड़ेगा और बातें काफी लंबे समय तक याद रहेंगी, और हो सकता है कि जब परीक्षा में विकल्प आए तो आपको प्रश्न का आंसर याद आ जाए। जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, यानी कौन सा अलंकार कहते हैं? तो अर्थ के आधार पर सजाया जाए तो अर्थालंकार, अगर शब्द के आधार पर सजाया जाए तो शब्दालंकार। यानी कि जब वाक्य को पढ़कर या किसी कविता को पढ़कर और उसके अर्थ जानने के बाद आनंद आए तो उसे हम कह सकते हैं कि वह अर्थालंकार है, यानी अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न किया जाए। दुनिया को नई राह दिखाता है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो अभी हमने एक पीछे प्रश्न में काल पहचाना था, पूर्ण वर्तमान, और इसमें है दुनिया को नई राह दिखाता है, ता है, ती है, ते है, दिखाता है यानी कि दिखा रहा है, यानी कि जो क्रिया है वो वर्तमान काल में चल रही है, घट रही है। जब ऐसा हो कि वर्तमान काल में घट रही है तो इसमें हमारा आंसर हो जाता है सामान्य वर्तमान। दुनिया को नई राह दिखाता है यानी कि अभी भी दिखाई रहा है, दिखाता चला आ रहा है, यानी सामान्य वर्तमान। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है, अपने मरे बिना, तो मैंने अभी बताया मुहावरे में या कहावत में वो अर्थ कभी नहीं होता है जो लिखा होता है, ये साधारण सा ट्रिक है। बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता, तो जो शब्द इसमें लिखे हुए मरे और स्वर्ग, ये सारे शब्द जिसमें आ जाए ज्यादा उम्मीद है कि वो आंसर नहीं होगा, यानी कि वही वो लिख रहा है। जैसे आप कौन सा विकल्प काट सकते हैं, हाँ ये मृत्यु के पश्चात ही स्वर्ग दिखता है, तो स्वर्ग इसमें लिखा, स्वर्ग इसमें भी आ गया, तो समझिए कि आंसर नहीं होने की पूरी संभावना। फिर इसमें भी स्वर्ग आ गया है जो कि लिखा हुआ है, तो यानी ये भी हमारा आंसर नहीं हो, क्योंकि मुहावरे का वही अर्थ नहीं होता है जो लिखा होता है। यानी आप पकड़ने के लिए भी कह सकते हैं इनमें जिन शब्दों का इस्तेमाल है वही शब्द अगर आ जाते हैं हूबहू, तो आप समझिए कि वो आंसर कभी नहीं होगा। यानी हमारा आंसर सिर्फ आपको दो ही विकल्पों में छांटना है, और यूपीएससी की परीक्षा में माइनस मार्किंग नहीं है, तो आराम से आप विकल्प को टिक कर सकते हैं। सही सब कार्य करना पड़ता, ये साधारण सा है, ये नहीं होगा। संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो मुहावरा भी लेकिन आपको रटना होगा, पढ़ना होगा एक बार दो बार, ऐसा नहीं कि आप देखते ही अंदाज से बता देंगे, तो अंदाज से बताने पर आपका आंसर गलत भी होगा। सूरसागर किसकी रचना है, तो सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य रहली, ये सब सूरदास की रचना है, यानी सूर शब्द आ गया तो ज्यादा उम्मीद है कि सूरदास की वो रचना होगी।
फिर शुद्ध वाक्य पहचाना है, यानी इस यूपीएसआई की इस पाली में शुद्ध वाक्य पहचानने वाले कई प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न किसी एक ही पाली के हैं, 2017 की ऑनलाइन परीक्षा के। तो दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है। शुद्ध वाक्य पहचाने यानी कि एक ही वाक्य शुद्ध होगा। दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है, तो कठिन में छोटी ई का मात्रा होता है, यानी ये गलत है। रविवार को हम चर्च को जाते हैं, तो को लिखने की जरूरत ही नहीं थी। रविवार को हम चर्च जाते हैं से काम चल जाएगा, को शब्द इसमें फालतू है, तो ये भी गलत है। यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया, सुनने में ही अटपटा लग रहा है। यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया, जबकि यह कहना चाहिए इस लड़की ने, यहां पर आना चाहिए इस लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया, तो यानी कुल मिला के ये भी गलत है। अब चौथा आप पढ़ लीजिए, यानी यही सही है। श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। घोर शब्द सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग? अभी आपने देखा था पीछे भी स्त्रीलिंग शब्द हमें छांटना था, जिसमें प्रकृति शब्द स्त्रीलिंग था और दुपट्टा शब्द स्त्रीलिंग जैसा लग रहा था, लेकिन वह पुल्लिंग निकला। तो इसलिए अब यहां पे फिर से हमें अब उल्टा, यानी उसमें स्त्रीलिंग छांटना था, इसमें हमें पुल्लिंग शब्द छांटना है। तो करोड़ों शब्द पुल्लिंग है, करोड़ों शब्द स्त्रीलिंग है, तो रटना आसान नहीं है। तो हम ट्रिक से ही, यानी क्रिया से ही, विशेषण से ही, सर्वनाम से ही पकड़ सकते हैं। तो पुल्लिंग शब्द पकड़ना है, तो इसमें क्या है, एक गाना है, सुबह हो गई मामू। सुबह हो गई मामू, हो गई, हो गया नहीं, सुबह हो गई मामू, गाना आपने सुना होगा। यानी ये क्या है, स्त्रीलिंग है, यानी ये हमारा आंसर नहीं हो, क्योंकि हमें पुल्लिंग बताना है। और एक गाना है, तुम्हें मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। गाना है ना, मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, तुम्हें मिर्ची लगा तो मैं क्या करूं, नहीं, मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, यानी ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है, यानी हमारा आंसर नहीं हो, क्योंकि हमें पुल्लिंग चाहिए। मेरी दृष्टि, मेरी शब्द जोड़ने से पता चला मेरा दृष्टि नहीं, मेरी दृष्टि, उसकी दृष्टि अच्छी है, यानी ये भी क्या है, स्त्रीलिंग, ये भी हमारा आंसर नहीं, यानी कि जीरा ही हमारा पुल्लिंग शब्द है। हमारा आंसर हो जाता है सी। अब तमस शब्द का समानार्थी बताना है, यानी पर्यायवाची शब्द बताना है तमस का। तो तमस मतलब होता है अंधकार। भीष्म साहनी की रचना का नाम भी है तमस। तो यहां पर अंधकार, तो यानी हमारा आंसर हो जाता है ए। और तमस का विलोम पूछेगा तो प्रकाश कह सकते हैं, आलोक कह सकते हैं। तो दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीएसआई के लिए ऐसे वीडियो मैं समय समय पर लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।